नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस यूट्यूब परिवार पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शिक्षक प्रमोशन और ट्रांसफर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, सबसे पहले मैं प्रमोशन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट के बारे में, इंपॉर्टेंस अपडेट के बारे में आप लोगों को बता दूं। तो प्रमोशन से सबसे पहली जो खबर है वो है आपके कोरबा जिले से सहायक शिक्षक एलबी से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति आदेश को जारी कर दिया गया है। मैनुअली आदेश जारी किया जा रहा है एक एक के लिए, और इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों 29 अक्टूबर 2022 है। 29 अक्टूबर तक आप लोगों को अपने जो है वो पदांकित शाला में ज्वाइनिंग ले लेना है जाकर। और चूंकि दोस्तों नियम कानून सेम है, पहले कई जिलों से मैं राजनांदगांव वगैरह से आप लोगों को बता चुका हूँ, इसलिए इसको और डिटेल से बताकर आपका वक्त ज़्यादा लेना नहीं चाहता। आगे बढ़ता हूँ और इसी प्रमोशन से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर की ओर चलता हूँ। तो दूसरी जो बड़ी अपडेट है दोस्तों महासमुंद जिले से मिल रही है। मैंने आपको परसों बताया था कि महासमुंद जिले में परसों जो है वो लिस्ट बनकर तैयार हो गई है और बहुत जल्द जारी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आज तक लिस्ट जारी क्यों नहीं हुई है? खबर बिल्कुल पक्की है, लिस्ट तैयार है, लेकिन कल एक और अपडेट मिली कि वहां पर जो है वो राजनीति हो रही है। जी हाँ दोस्तों, नेतागिरी के चलते जो है महासमुंद जिले से प्रमोशन आदेश को जारी नहीं किया जा रहा है, लटका हुआ है। लिस्ट बनकर तैयार है, कभी भी जारी हो सकती है, लेकिन कुछ मुद्दों पर जो है विवाद की स्थिति बन गई है, इस वजह से देरी हो रही है। पूरा सेटलमेंट होने के बाद जल्द लिस्ट जारी हो जाएगी। कौन विवाद कर रहा है, कौन इसके पीछे कारण है, वो अब सभी को पता है। ट्रांसफर और प्रमोशन में अभी क्या चल रहा है, जब तक सेटलमेंट नहीं होगा तब तक तो लिस्ट वगैरह जारी होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन लिस्ट तैयार है और कुछ विवाद के चलते जो है वो देरी हो रही है। बहुत जल्द लिस्ट जारी हो जाएगी महासमुंद जिले से। और ये तो हो गई दोस्तों प्रमोशन से जुड़ी हुई कुछ अपडेट, महत्वपूर्ण जानकारी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और फटाफट आपको ट्रांसफर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बता दूं। तो सबसे जो अभी की स्थिति में कहना चाहिए आपके चर्चित मुद्दा है वो है सहायक शिक्षक एलबी वालों का, कि सहायक शिक्षक एलबी वालों की सूची कब तक जारी होगी, ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। तो ऐसा है दोस्तों, देरी तो हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सहायक शिक्षक एलबी वालों का लिस्ट जारी होने में देरी हो रही है। लेकिन दोस्तों खबर यह है, और अभी जस्ट एक और सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए साहू जी, कई कारणों की वजह से देरी हो रही। मैंने इसके कारण को कई सारे वीडियो में आपको बता चुका हूँ, प्रमोशन वगैरह भी है इसका कारण, कई अलग अलग कारण है जिस वजह से देरी हो रही है। देरी जरूर हो रही है, लेकिन सूची जारी होगी। हो सके तो दीपावली से पहले पहले खबर है कि सूची जारी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों मंत्रालय का तो छुट्टी वगैरह नहीं रहता है, सबका छुट्टी नहीं रहता है, और एक लिस्ट बस जारी करना है उन लोगों को। तो दीपावली अवकाश का मेरे ख्याल से इस पर कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हो सके तो दीपावली के पहले पहले या दीपावली अवकाश के बीच में ही आदेश को जारी कर दिया जाएगा ट्रांसफर सूची को, या कुछ और अगर ज़्यादा देरी हुई तो दीपावली से जस्ट बाद में सूची जारी हो जाएगी। लेकिन इतना कंफर्म है कि दीपावली के आसपास जो है पहले सूची जारी हो जाएगी, और हो सके तो जो है वो एक आध दो दिन लेट हो जाए तो दीपावली के छुट्टी के बीच में भी जारी होने की पूरी संभावना जो है वो दिख रही है। और कुछ लोगों के द्वारा दोस्तों इस पर भ्रम फैलाया जा रहा है। कैसे भ्रम फैलाया जा रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, कि कई लोगों के द्वारा कहा गया कि ये बात तो अब किसी से छिपी नहीं है दोस्तों, और मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता है क्योंकि आप इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों पे, कि ट्रांसफ़र और प्रमोशन में ये चल रहा है मनी भाई। तो अब ऐसा है कि जिन लोगों ने पकड़ा हुआ है कि ट्रांसफ़र करवाने वालों को, एक आध दो लोगों को, सब लोगों ने पकड़ा है कि आप हमारा करवा दीजिए, इतना पैसा हम देंगे, तो उन लोगों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है वो रिटर्न कर दिया जा रहा है, बोला जा रहा है। हमारे पास दो तीन लोगों ने बोला हमें कि जिन लोगों को हमने दिया था सर ये मनी, तो उन लोगों के द्वारा रिटर्न कर दी जा रही है, हम लोगों से नहीं हो पाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि सहायक शिक्षक एलबी से एलबी वालों का ट्रांसफर रुक गया है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। देरी हो रही है इसलिए उन लोगों के द्वारा जो एजेंट हैं, उन लोगों के द्वारा पैसा रिटर्न इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो लोग गाली सुन रहे हैं, क्योंकि देरी हो रही है, पहले से पैसा ले गए हैं, इस वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सहायक शिक्षक एलबी वालों का ट्रांसफर लिस्ट जारी नहीं होगा, बिल्कुल जारी होगा। और दूसरा भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि जो है वो सहायक शिक्षक एलबी वालों का जो है वो ट्रांसफर रद्द हो गया है। कैसे रद्द हो गया भैया? कोर्ट में ये मामला चला गया इसीलिए रद्द हो गया, वो बोला जा रहा है। तो आपके मन में कुछ भी आ रहा है तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। देखिए दोस्तों, शिक्षक ट्रांसफर में जरूर कुछ अनियमितता
अराजकता हो रही है, मैं मानता हूं इसको, कई सारी गड़बड़ी हो रही है, नियमों का सही से पालन नहीं किया जा रहा है, ये भी सही है। कई सारी खबरें भी आ रही है कि बिलासपुर हाईकोर्ट में मामला पहुंच गया है, लेकिन मामला पहुंचा है और वो केवल एक शिक्षकों के लिए है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए, केवल एक शिक्षकों का जो है मामला हाई कोर्ट में पहुंच रहा है, मैनुअली एक शिक्षकों का, और उन्हीं का जो है वो बिलासपुर हाईकोर्ट संज्ञान में लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सहायक शिक्षक एलबी वालों का ट्रांसफर रोक दी गई है बिलासपुर हाईकोर्ट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल मैनुअली एक लोगों का रोका जा रहा है, जिन लोगों का केस बिलासपुर हाईकोर्ट में जा रहा है। इसीलिए कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है, या भ्रम की स्थिति न बनाए कि सहायक शिक्षक एलबी वालों का ट्रांसफर रद्द हो गया। बिल्कुल रद्द नहीं हुआ है, ट्रांसफर होगा, देर सवेरे ही सही, लेकिन ट्रांसफर लिस्ट जारी होगी, इतना कंफर्म है, ये फिक्स है दोस्तों। ट्रांसफर होगी सहायक शिक्षक एलबी वालों की, कब तक होगी ये जो है स्पष्ट तौर पे जानकारी नहीं मिल पा रही कि इस दिन जारी होगी, लेकिन होगी, इतना कंफर्म है, ये जानकारी है। अब मैं और आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण जो जानकारी मिली आज सुबह, उसके बारे में भी थोड़ा बता दूं, इसी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा है दोस्तों कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जो है वो बस्तर और सरगुजा संभाग के बाहर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ये खबर है। टी से टी भी नहीं हो पाएगा, ट्राइबल टू ट्राइबल भी मुश्किल लग रहा है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपके बस्तर और सरगुजा संभाग के अंदर ही पॉसिबल दिख रहा है, उन्हीं के जिलों में, क्योंकि इसको लेकर बाकायदा 6 सितंबर के कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित हो गया है। तो इसीलिए जो है वो जानकारी मिली है कि उनका संभव नहीं है। बाकी हो भी सकता है, क्योंकि आज के समय में आपको पता है कुछ लोगों का हो भी सकता है, अंदर ही अंदर कुछ लोगों का जिनका पहुंच वगैरह है उनका करवा भी रहे हैं। खबर तो यह भी है कि जो है वो आपके अभी जो नए चयनित हुए हैं कुछ लोगों का, उनका भी खबर है दोस्तों। ये मेरे पास कोई इसका पुख्ता सबूत नहीं है कि प्रोविजनल पीरियड में भी हो जा रहा है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि पैसे के दम पर उनका भी संभव हो जा रहा है। तो आज के समय में कुछ भी संभव है, नियम कानून का तो धज्जियां उड़ाया ही जा रहा है, आपके सामने में आप देख ही रहे होंगे। ये तो हो गई दोस्तों शिक्षक प्रमोशन और शिक्षक ट्रांसफर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। और एक और बहुत ज्यादा कमेंट है स्वास्थ्य और आपके पुलिस विभाग से, तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। सहायक शिक्षक एलबी वालों को तो कुछ कुछ मुद्दों पर जो है पेच फंस रहा है, इसलिए देरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग के जो है तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका लिस्ट बन रहा है। देरी इसलिए हो रही है क्योंकि विभाग के अधिकारियों की तरफ से जो कहना चाहिए कि सुस्ती दिखाई जा रही है, नरमी दिखाई जा रही है, कार्य में जल्दबाजी नहीं की जा रही है, फटाफट काम को नहीं किया जा रहा है, इस वजह से उनका देरी हो रहा है। बाकी उनका कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मेरे ख्याल से जो है वो उनका 1-2-4 दिन के अंदर में जल्द सूची जारी हो जाएगी, उनका कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, सूची उनका बहुत जल्द जारी होने वाली है। तो यह है दोस्तों शिक्षक प्रमोशन और आपके ट्रांसफर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, कुछ महत्वपूर्ण खबर। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी अपडेट को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके और कोई सवाल रह गए हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे उस मुद्दे पर आगे आने वाले समय में उस पर भी वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही साथ ट्रांसफर प्रमोशन से जुड़ी पल पल के अपडेट को बारीकी से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।